नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है जिस जिस देश में जनता स्वयं शासन कर रही है? तो भारत है कि चीन है कि रूस है कि अमेरिका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपका अगला सवाल है, चाँद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो चाँद पर पहुंचने में 3 दिन लगता है कि 4 दिन कि 5 दिन कि 6 दिन? तो आपका लगभग 6 दिन में पहुंच जाएंगे आप चाँद पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह कि राजीव गांधी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश में बनाई? तो विश्व में सबसे पहले किस देश ने नोट बनाई? आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है कि हॉकी की फुटबॉल की टेबल टेनिस? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? दिल्ली में कि जयपुर की मुंबई की कोलकाता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ताज होटल स्थित है मुंबई में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया का वजन 10 किलोग्राम तक होता है। आपका अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए के कमी से होती है रतौंधी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर है हरियाणा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत, चीन, अमेरिका जैसे देश के पानी खराब हो चुके हैं। आपका अगला सवाल है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ईख, दूब ये सब नहीं है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सबसे कम फांसी किस सज़ा किस देश में दी जाती है? सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है? तो भारत की, जापान की, नेपाल की, अमेरिका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत देश में फांसी नहीं दी जाती है, बहुत कम दी जाती है। आपका अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
सबसे कम फांसी भारत में दी जाती है क्योंकि यहाँ घूस चलता है। आपका अगला सवाल है, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। आपका अगला सवाल है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? चींटी की, सांप की, कुत्ता की, मछली? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चींटी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो गंगोत्री हिमनद से होती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गौमुख से होती है। आपका अगला सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? तो कुत्ता, सांप, बिल्ली, चमगादड़? तो ऑप्शन में सब, तो चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया था? पुनर्द्वार किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अत्यधिक हीरा पाया जाता होगा। आपका अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? तो स्वीडन में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, स्वीडन। आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रदीप ने लिखा था ये मेरे वतन के लोगों। आपका अगला सवाल है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला पशु हो जाएगा चीता। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिलियर्ड्स। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आधुनिक भारत का निर्माण के रूप में किसे जानते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो मुंबई और थाने के बीच। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1951 दिल्ली में आयोजित किया गया था। आपका अगला सवाल है, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो रूस देश की मुद्रा यूरो कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देविका रानी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, देविका रानी। आपका अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था?
तो 1951 में ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को।